होती है जब ज़ीरो नेशनलिस्ट फोर्स जब हमारा देश की सत्ता में जब आ जाती है, वो लोग हमारा इतिहास को डिस्टोर करने का कोशिश करके जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है असली चेहरा क्या है, असली इतिहास क्या है, वो लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने आप लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने शुरू किया, देश में कितना भी संस्था नेताजी के नाम पर काम करते हैं, नेताजी की विचारधारा को प्रचार करने के लिए काम करते हैं, उन सभी से संपर्क करके हर घर नेताजी एक मैसेज पहुंचाने की हम लोगों का कोशिश है। इसी कोशिश को लेकर के आज हम यहाँ पर अलीगढ़ में साथियों इतना कहना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम हम भी नहीं लेना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस तब नेताजी नहीं बने, तब उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया था 1938 में। 1938 में सर्वसम्मति से कांग्रेस की सभापति चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। तब सुभाष चंद्र बोस ने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध जब होगा उसमें ब्रिटेन भी भाग लेगा। जब हमको गुलाम बना के रखा है ब्रिटेन, वो अगर युद्ध में अगर भाग लेगा तो ये हमारे लिए एक मौका है हमारा दुश्मन को हराने के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़े आज़ादी के लिए, हमारे देश की मुक्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन करना पड़ेगा, एक आर्म्ड रेवोल्यूशन भी हमको करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी से उसका मतभेद शुरू हो गया। महात्मा गांधी जी अहिंसा की रास्ते अपने बारे में बताइए। हाँ, मैं पूरन सिंह मनास जो के गांव इंद्री पत्तन से रहने वाला हूँ, जिसकी तहसील परगवाल है। परगवाल जो है वो एक टापू है कि उसके एक साइड जो है दरिया चनाब पड़ता है और दूसरी साइड जो है वो बॉर्डर है पाकिस्तान का। तो जब फायरिंग वगैरह होती है तो लोगों को इतनी मुश्किल आती है कि निकलना भी मुश्किल हो जाता है। जो हमारा गांव है वो इस स्थिति में है, तो इसलिए वहां पर एक ब्रिज बन रहा है जो परगवाल एरिया को जोड़ देगा। तो उसमें थोड़ी तेजी लाई जाए और जो ब्रिज का काम है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो, ताकि जो परगवाल जो टापू बना हुआ है वो उस टापू से छुटकारा पा सके। अखिल भारतीय पंचायत परिषद में आपका क्या पद है आपका? मैं इसमें ऑल इंडिया पंचायत परिषद का जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष हूँ। तो उसी की रहनुमाई करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया था, मुझे बुलाया गया था, इनवाइट किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। थैंक यू। आज जो यहाँ पर आप आए, आपके क्या पर्पज है यहाँ पर आने का, क्या विषय है? हमारा यहाँ पर आने का एक ही विषय है कि जो आज की मीटिंग थी ये ऑल इंडिया पंचायत परिषद की मीटिंग थी। इसमें यही है कि जो पंचायतें हैं हम इनको सशक्त बनाना चाहते हैं कि पंचायतें अच्छी बने और जमीनी सतह पर जो है काम है वो जमीनी सतह पर हो पाए, क्योंकि जो ऊपर लीडर वगैरह होते हैं जैसे एमएलए हैं, एमपी हैं, तो उनको ग्रास रूट का पता नहीं होता है कि ग्रास रूट पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो ग्रास रूट पे जो जितना भी काम होता है वो पंचायतें ही कर सकती हैं। पंचायत जो पंच बनेंगे, सरपंच बनेंगे, तो पंच सरपंच ही बता सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से आगे सीमावर्ती इलाका जो है अखनूर सेक्टर से, सीमावर्ती इलाके से हूँ मैं। जैसे जम्मू में अभी काफी वो चल रहा है, कई विषय चल रहे हैं वहाँ पे, तो जम्मू के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जम्मू के विषय अब यही है कि अभी बारिश चल रही है, दरिया का पानी काफी आज उफान पे है। जो चनाब दरिया है उसका काफी पानी बढ़ चुका है और उसके वगैरह ये भी है कि जम्मू कश्मीर का ऐसा स्थिति है कि वहाँ यूटी है। पहले वहां पर स्टेट हुआ करती थी, लेकिन अब जो है यूटी बन चुकी है। यूटी बनने के बाद में यहाँ वहां पर गवर्नमेंट जो है वो एनसी गवर्नमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। लेकिन वहां पर जो एलजी सर हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है, क्योंकि उसी की वजह से 2024 के बाद में पंचायत इलेक्शन अब तक ना हो पाए हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो पंचायत इलेक्शन है वो जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी करवाई जाएं और जम्मू की जो स्थिति है वो अच्छी बने। और मैं भगवान से भी यही दुआ करता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो अच्छी रहे, क्योंकि वहाँ सारा एरिया तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन कश्मीर पहले भी अफेक्टेड है और उसकी वजह से भी हमारे जम्मू कश्मीर में काफी परेशानी आती है। तो
वो परेशानियों से हमें निकलने के लिए जो पंचायती इलेक्शन है ये बहुत जरूरी है। डीडीसी ये तीनों निरस्त हो चुके हैं, तो ये सारे इलेक्शन ये हो जाएं तो ताकि जो ग्रास रूट पे काम है वो लोगों के हो पाए। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? दिसंबर 2025 में गड़ग में हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने 12 प्रस्ताव के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकारों से कुछ मांगे की थी। उसके क्रियान्वयन पे हमने इस पर चर्चा की। वो प्रस्ताव हमने संबंधित विभागों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को भेजे हैं। उस पर हमने यहाँ पे चर्चा की और कुछ और इशू मुद्दे थे जो पंचायतों से संबंधित हैं। पंचायतों को जहां मजबूती मिलनी चाहिए वो मजबूती नहीं मिल रही है, उसको कमजोर किया जा रहा है राज्य सरकारों के द्वारा। कुछ राज्यों में जो 29 विभाग 73 अमेंडमेंट के द्वारा दिए गए थे, कुछ राज्यों में तो वो कुछ हद तक उनको लागू कर दिया गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे राज्य अभी हमारे यहाँ बचे हुए हैं जिनमें उनको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। यही हमारी मांग रहती है और यही हम मांग करते हैं कि भाई इन राज्य सरकारें उनको मैंडेटरी करे उन 29 विभागों को, ताकि ग्राम सभा जिसका एक स्वरूप होता है मजबूती से, वो ग्राम सभा का जिसको तीसरी सरकार भी कहते हैं, वह मूल रूप से उसका साकार रूप ले सके। और वो साकार रूप तभी ले सकेगी जो 73 अमेंडमेंट के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायतों को दिया गया था वह पूर्णतः लागू हो जाए, तभी हम जो तीसरी सरकार का जो सपना है वो साकार हो पाए। यही हमारी, इसीलिए हम लोग हर स्टेट में जाके अपनी बात सरकारों को कहते हैं, मीटिंगों के जरिए, धरने प्रदर्शन के जरिए हम लोग की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी है पंचायतों की, कर्नाटक सरकार ने उसको प्रायोजित किया था और वहाँ भी हम लोग एक सम्मेलन में बहुत सी चीजें तय की। हमारे 12 प्रस्ताव तय हुए जिसमें पूरा समग्र विकास की बात, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोग आए पंचायतों के, वहाँ पर उन्होंने अपनी बातों को रखा और हमने एक प्रस्ताव के रूप में प्रधानमंत्री को वो प्रस्ताव भेजे, पंचायत मिनिस्टर को भेजे, हर स्टेट में भेजे। आज आप अलीगढ़ में आए, अलीगढ़ की इस धरती, ताला नगरी की इस धरती में आप आए हैं, तो आपको यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ का प्रोग्राम, यहाँ के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों? वैसे तो मैं अलीगढ़ का भी हूँ रहने वाला, लेकिन जो है अलीगढ़ एक अपने आप में अलीगढ़ है, ताला नगरी है और अच्छा, कितना प्रोग्राम अच्छा आयोजित किया गया। यहाँ की राज्य जो पंचायत परिषद है उसके माध्यम से कार्यक्रम हुआ है, जिसके गोविंद सिंह महामंत्री हैं, राणा जी हमारे दिनेश राणा अध्यक्ष हैं और इनकी एक पूरी टीम, इन्होंने पूरा काम किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ।